नमस्कार दोस्तों। इस एक व्यक्ति के अहंकार और उनकी एक सोच की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश अमेरिका आज तबाही के रास्ते पर आ चुका है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका की तबाही और बर्बादी की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ आ बैल मुझे मार कर दिया। मतलब कि जो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का कुआं खोदा था किसी और के लिए, आज यहाँ के जो देश है अमेरिका, ये खुद इस कुएं में जा गिरा है। एक्चुअली ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, अमेरिकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट, अमेरिकी पत्रकार इस बात को लेकर के चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका का जो राज्य है कैलिफोर्निया, ठीक है, उस कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया या फिर दायर कर दिया। सोचिए, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सोचिए कितनी शॉकिंग न्यूज़ है। एज़ फॉर एग्जांपल, चलिए इस न्यूज़ को आप शायद तब फील कर पाओगे जैसे हमारा देश है, पीएम मोदी अगर कोई नया अनाउंसमेंट करते हैं, राइट, और उस अनाउंसमेंट को लेकर के हमारे ही राज्य का कोई मुख्यमंत्री उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे, तो सोचिए कितनी अचंभे वाली बात है कि हमारे देश के अंदर खुद ही एकता नहीं है। वो अलग बात है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के कुछ ऐसा ही हमको दिख रहा है वर्तमान समय के अंदर, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी अन्य देश पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था उसका फ़र्क पूरे ग्लोबल ट्रेड पर पड़ चुका है। सो गैस, अभी हाल ही में बीते कल के दिन क्या हुआ है कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने चीन पर 245% का टैरिफ लगा दिया। सो गैस, क्या सच में ट्रंप की जो मति है बिल्कुल कोलैप्स कर गई है, मतलब कि क्रैश हो चुकी है शेयर मार्केट की तरह? क्या सच में ये अब आ बैल मुझे मार कर रहे हैं या फिर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गैस, आप खुद सोचिएगा कि जब इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था, यहाँ का आम जनता, जी हाँ, अमेरिका के 50 राज्यों के अंदर पूरा जन सैलाब सड़कों पर आ चुका था। क्यों? क्योंकि आम जनता को भी अच्छे से मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में शेयर मार्केट क्रैश हो सकती है और महंगाई बहुत अति हो सकती है। सो गाइस, महंगाई काफ़ी चरम पर हो चुकी है अमेरिका के अंदर, और जो यहाँ पर जो बाइंग कैपेसिटी है वो और भी अधिक वीक हो चुकी है लोगों की। आप देखिएगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में ये जो ट्रेड वॉर चला है चाइना और अमेरिका के बीच में, इससे डायरेक्ट फ़र्क पड़ रहा है यहाँ की जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, टेस्ला कंपनी बनाती है कार, और कार का हर कल पुर्जा जो आता है वो आता है मेड इन चाइना, मतलब कि चाइना से बन करके यहाँ पर। तो टेस्ला असेंबल करती है। जब आगे से माल महंगा आएगा, क्योंकि चाइना के ऊपर लग चुका है 245% का टैरिफ, तो वो बढ़े हुए प्राइस में कच्चा माल टेस्ला को देगा, मतलब एलन मस्क को देगा। अगर वो महंगा आगे से आइटम आ रहा है तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट कार का प्राइस बढ़ जाएगा। मार्केट में जब कार उतरेगी तो महंगे दाम में क्या होगा, उसका एमआरपी डिसाइड होगा। तो लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। यही चीज़ अप्लाई हो चुकी है अब आईफोन के अंदर भी। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिनों पहले क्या किया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग थी उसको रोक दिया था। ये तक नौबत आ चुकी है, और कंपनियां यहाँ पे क्या है, बर्बादी के रास्ते पे आके खड़ी चुकी हैं। और वहाँ का जो पर्यटन है, जो टूरिज़्म है, जिसका कुल लागत $2 ट्रिलियन थी, वो भी अब बर्बादी के रास्ते पर खड़ी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि साफ साफ चाइना के द्वारा एक अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया गया, मतलब कि एक चेतावनी दे दी गई है कि अमेरिकी बॉर्डर पर आपको डिटेन कराया जा सकता है अमेरिकी सरकार के द्वारा। सोचिए, यहाँ पर कनाडा के लोग तो ट्रंप की पॉलिटिक्स के साफ साफ खिलाफ हमको नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब चाइना भी पूरी तरीके से अब इनके खिलाफ हो चुका है। और अमेरिकी एयरपोर्ट्स में, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर जो अमेरिकी ट्रिप्स थी लगातार क्या हो रही हैं, और वो कैंसिल हो रही हैं इनके इस अनाउंसमेंट के बाद। और यहाँ पे टूरिज़्म को, जो टूरिज़्म था वो 20% डाउन हो चुका है। और बीते कल के दिन चाइना ने भी चल दिया अपना एक ट्रम्प कार्ड। जैसे इन्होंने देखा कि ये इतना % टैरिफ मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो रिप्लाई करना तो बनता है। इन्होंने क्या साधा निशाना, इन्होंने साधा निशाना डायरेक्ट बोइंग कंपनी के ऊपर। अपने देश की एयरलाइंस को, चाइना की सरकार ने अपने देश की एयरलाइंस को साफ साफ ये बोल दिया है कि बोइंग कंपनी से आप कोई भी एरोप्लेन अब बाय नहीं करोगे। इनफैक्ट कोई भी पार्ट्स आप बोइंग कंपनी से बाय नहीं करने वाले। और इस वाले मौके को जो एयरबस है, जो यूरोप की कंपनी है, वो अब बुलाने का प्रयास कर सकती है। मतलब कि ये एयरबस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है खुद को सही साबित करने का और खुद को काफ़ी अधिक बूस्ट करने का।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये इनके ऊपर टैरिफ लगाया 245% का, और उसके बाद जैसे ही काउंटर करते हुए चाइना ने बोइंग कंपनी को ऊपर निशाना साधा, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप ने एक कैलकुलेशन नहीं करी थी, उस कैलकुलेशंस को शायद ये नज़रअंदाज कर चुके थे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सारी कैलकुलेशंस को सच कहूँ तो भूल चुके हैं, बस रोज़ नया नया अनाउंसमेंट करते रहते हैं, उसका क्या खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा बिना सोचे समझे बस निशाने रेसिप्रोकल टैरिफ के साधते रहते हैं चाइना के ऊपर। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बोइंग के बनाए एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स की सारी डिलीवरी जो फ्यूचर में होनी थी उन सभी पर इन्होंने क्या कर दी, रोक लगा दी। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमको बोइंग का एयरक्राफ्ट चाहिए, मतलब कि ना हमको अमेरिका का एयरक्राफ्ट चाहिए, ना ही उससे हमको पार्ट्स चाहिए, फुल स्टॉप, मतलब कि बायकट मार दिया। अब दोस्तों बोइंग जो है एक पूरी तरह से अमेरिकी कंपनी है, तो हम यही कह सकते हैं कि इन्होंने डायरेक्ट निशाना साधा है डोनाल्ड ट्रंप के उस 245% वाले टैरिफ के ऊपर, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के उस नीति के ऊपर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अमेरिका फर्स्ट वाली नीति के ऊपर। सो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 16 लाख अमेरिकियों को बोइंग कंपनी नौकरी देता है। अब जब बोइंग कंपनी के पास में आगे से डिमांड नहीं होगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, और बोइंग के लिए ये बहुत 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 बुरी खबर है। जबकि बोइंग की जो राइवल कंपनी है जिसको हम बोलते हैं एयरबस, जो यूरोप की कंपनी है, इस कंपनी के लिए ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी फ़ायदे वाली खबर है उसके लिए, क्योंकि बोइंग्स अपने पार्ट्स के लिए चाइना पर निर्भर है और चाइना ने पार्ट्स देना बंद कर दिया है। जैसे टेस्ला पूरी तरीके से अपने कार को बनाने के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसके ऊपर साथ दिया इन्होंने टैरिफ 245। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार करना क्या चाहते हैं भाई, इन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कसम खा रखी है या फिर कुछ और इनके दिमाग में चल रहा है। अब बीते कल के दिन चाइना के द्वारा एक और मास्टर स्ट्रोक चला गया, मतलब कि वो तो कहिए बस उसके तो कहने ही क्या। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्रेड वॉर के खिलाफ चीन के पास चलने के लिए एक बहुत ताकतवर चाल थी, और दोस्तों वो है आपका रेयर अर्थ मेटल्स, या फिर हम ये कहें कि दुर्लभ खनिज। ये खनिज मोबाइल से लेकर के मिसाइल तक, ठीक है, बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ट्रंप के टैरिफ हमलों के जवाब में चीन ने इन धातुओं के एक्सपोर्ट पर भी अब रोक लगा दी। और दोस्तों ये लड़ाई अब सिर्फ टैक्स की नहीं है, रेसिप्रोकल टैरिफ की नहीं है, बल्कि ये अब टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और ग्लोबल दबदबे की बन चुकी है। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार रेयर अर्थ मेटल्स है क्या। सो गाइस रेयर का अर्थ होता है काफ़ी दुर्लभ, काफ़ी मुश्किल, और मेटल्स का अर्थ होता है धातु। मतलब कि यहाँ पर 17 खास खनिजों का एक समूह होता है। जो रेयर अर्थ मेटल्स के लिस्ट है इसमें 17 खास खनिजों को रखा गया है, और ये तमाम जो खनिज हैं वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनका खनन करना, मतलब कि इनकी माइनिंग करना और वहाँ से प्राप्त हुई धातु को शुद्ध करना काफ़ी मुश्किल और काफ़ी महंगा होता है। और ये जो खनिज पाए जाते हैं, जो 17 धातु पाई जाती है, इन धातुओं के माध्यम से मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक कार, एमआरआई मशीन, लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, हाईटेक गैजेट्स के निर्माण में ये तमाम धातुएं काम में आती हैं, और इन्हें निकालना काफ़ी मुश्किल, महंगा और पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है। लेकिन चाइना इस काम को बड़े अच्छे से करता है, मतलब कि चाइना के पास में एडवांस मशीनें हैं इन सब की माइनिंग करने को लेकर के, लेकिन अमेरिका के पास में ये एडवांस मशीन नहीं है। एडवांस मशीन ना होने के बाद में भी अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक सपना देखा गया है ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार स्थापित करने का, क्योंकि ग्रीनलैंड में ये माना जाता है कि यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक यहाँ पर कोई भी माइनिंग या खनन नहीं हो पाया। तो इसलिए चाइना और अमेरिका का दोनों का प्रयास है कि हम लोग ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार स्थापित कर लें सबसे पहले। अब जीत किसकी होगी, चाइना की या फिर अमेरिका की, वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट इस पर आपका क्या विचार है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आने वाले समय में ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार होगा, चाइना का या फिर ट्रंप का, मतलब कि अमेरिका का। सो गाइस अब इन धातुओं पर चीन का दबदबा क्यों है वो आपको डिस्कस कर दिया कि इसके बाद एडवांस मशीनें हैं। मतलब कि चीन भले ही 61% कच्ची रेयर अर्थ मेटल्स का उत्पादन करता है, लेकिन असली ताकत उसकी 92% प्रोसेसिंग यानी कि जो रिफाइनिंग है उसमें इसकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। यानी कि दुनिया की ज़्यादातर रेयर अर्थ सामग्री चीन में साफ करने के लिए आती है और वहाँ से प्रॉपर फिल्टर होकर के वो वापस उनके देश चली जाती है। तो रिफाइनरी करने की भी कॉस्ट ये अलग से जनरेट करता है चाइना। और ये टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सस्ते श्रम और सरकार की भारी सब्सिडी का नतीजा है।
यहाँ के देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इन चीज़ों को लेकर के सब्सिडी दी जाती है। और चीन ने अप्रैल में 7 रेयर अर्थ मेटल्स और उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया है। आप सोचिए, ये चल रहा है इस समय चाइना के अंदर, और कहीं ना कहीं चाइना अपना एक मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं ट्रंप को लेकर के। अब बात करते हैं कि इसका असर क्या होगा अमेरिका पर। सो गाइस, अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियों की रेयर अर्थ जो मैग्नेट की जो शिपमेंट है वो अब चीन ने अटका दी है, यानी कि चीन में अब वो अटक चुकी है। और इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उसके आइटम बनते हैं डिफेंस के, उनको झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका के पास इन धातुओं का बैकअप जो स्टॉक था वो काफ़ी कम हो चुका है। जब आगे से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है तो वो बनाएंगे क्या, और यहाँ पर इसके पास में कोई विकल्प भी है नहीं अमेरिका के पास में। और शायद मुझको लगता है कि ट्रम्प शायद अपनी गलती का एहसास बहुत जल्द कर पाएंगे, लेकिन इनके अंदर अहंकार का लेवल अभी कुछ और ही है। और अहंकार दोस्तों रावण के अंदर भी था, अपने आखिरी सांस तक उसका अहंकार समाप्त नहीं हो पाया। बट आपको क्या लगता है? चलिए वीडियो को पॉज करिए, छोटे मोटे कमेंट आप मुझे करते रहा करो। सो गाइस, यहाँ पर अमेरिकी खुद अपनी सप्लाई चेन बनाने की कोशिश काफ़ी सालों से कर रहा है, लेकिन ये कोशिश अचानक से सेकंडों में, ठीक है, सफल नहीं हो पाती है। यानी कि खनन से लेकर के प्रोसेसिंग तक सब कुछ देश में ही हो, ऐसा ट्रंप मान रहे हैं, लेकिन इसके लिए कॉस्ट बहुत अधिक आएगी। और जो अमेरिका का दोस्तों जो जीडीपी है ना, लास्ट 74 सालों से काफ़ी कम है। सेविंग काफ़ी इसकी कम हो चुकी है। सेविंग इसके बाद एक्चुअली अमेरिका के पास है ही नहीं, क्योंकि जो भी है जीडीपी इसके थ्रू अपनी जो रेवेन्यू जनरेट करता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये डिफेंस में खर्च कर देता है। अब ये रिफाइनरी को लेकर के नए आइटम आना, मशीन को बाय करना, पूरा का पूरा एक प्लांट स्थापित करना, ठीक है, जो मेन पावर है उसको हायर करना, एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें लगने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका को इस तरह की रिफाइनरी की स्थापना करने में कई बरस, कई साल लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चाइना के द्वारा उठाया गया कदम रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के, बोइंग कंपनी की डिलीवरी को लेकर के, ये कदम आपको कैसा लगा? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही।